बाकी हनमा सीजन 2 एपिसोड 17। एपिसोड का नाम है लेजेंडरी प्रमोटर। तो एपिसोड की शुरुआत एयरपोर्ट से होती है। वहाँ पीएम किसी से मिलने आते हैं और फिर वो सब एक मीटिंग करते हैं यूएसए के साथ, जिसमें वो उनकी मदद मांगते हैं। और एक बोलता है ओगर ने कई देशों के साथ ट्रीटी साइन की है, उससे कौन दुश्मनी लेगा। तो एक आदमी बोलता है उसका अपना बेटा, और सब चौंक जाते हैं। तो ओबामा बोलता है वो लड़का जिसने पिछले पीएम को किडनैप कर लिया था, और सब बोलते हैं वो लड़का वो बहुत खतरनाक है। एक दूसरा आदमी बोलता है वो भी अपने बाप की तरह खुद को महान साबित कर रहा है। तो एक बोलता है वो दोनों इतने ताकतवर होने के बावजूद एक दूसरे से लड़ने पे क्यों तुले हुए हैं। दूसरा आदमी बोलता है वैसे इस सब से फायदा तो हमारा ही है, उन्हें लड़ने से क्यों रोका जाए। और ओबामा बोलता है मेरी बात पर ध्यान दो, ये देखो ये बहुत काम की चीज है, ये टार की डस्ट है, और मैंने ओगर से इसे तोड़ने के लिए कहा था और वो मेरी बात मान भी गया। ये सुन के सब चौंक जाते हैं। तो दिखाते हैं कि 3 आदमी घुटनों के बल बैठे हुए हैं। वो अपनी मर्जी से नहीं बैठे, पिछले 3 मिनट से वो बेहोश हैं, और उन्हें देख के अंदाजा लग रहा है कि उन्हें पता भी नहीं होगा कि वो इतने वक्त से बेहोश हैं। और यूजिरो उस कमरे में घुस चुका है और इसका अंजाम कोई नहीं जानता। और यूजिरो को वहां देख सब के होश उड़ जाते हैं। तो ओगर उस टार की शीशी को उठाता है और सब उसे देखकर सोचते हैं ये तो सच में किसी राक्षस से कम नहीं है। और वो प्रेसिडेंट से हाथ आगे करने को बोलता है और उस टार को उनकी हथेली पर रख देता है और बोलता है जो कसम उस दिन ली थी उसे दोबारा दोहराओ। ये सुन के सबके सब चौंक जाते हैं। और ओगर बोलता है कि जब तुम लोगों को मेरी जिंदगी से कुछ लेना देना ही नहीं है तो मेरे और मेरे बेटे की लड़ाई में टांग क्यों अड़ा रहे हो। आप सब मिनिस्टर्स हो और आपको किसी की जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है, और आप सब मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ जा रहे हैं। तभी प्रेसिडेंट बोलता है नहीं, मुझे अपनी बात कहने का मौका दो। वो बोलता है हमें किसी की जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है, लेकिन तुम दोनों की लड़ाई होना किसी 2 देशों की लड़ाई होने के बराबर है, और हमें तुम्हारी परवाह है। तभी ओगर मुस्कुराने लगता है और वहां से चला जाता है और बोलता है कि मेरी नजरों से दूर रहना वरना बहुत बुरा होगा। और एक काइजर नाम का आदमी एयरपोर्ट पर आता है और रिपोर्टर्स उसे पूछते हैं कि यहाँ तो कोई मैच भी नहीं है, आप किसकी प्रमोशन के लिए आए हो। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ लड़ने आया हूँ। तो सब उससे पूछते हैं आप यहाँ किससे लड़ने आए हो। तो नेक्स्ट सीन में सो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और कोच के साथ एक आदमी होता है। वो पूछता है कि ये कितने टाइम से ऐसे बैठा है। कोच बोलता है 2 घंटे से ऐसे ही बैठा हुआ है और मेरी कोई बात मानता ही नहीं, और कोई इससे जीत भी नहीं पाता है। कोई भी बॉक्सर इससे लड़ना ही नहीं चाहता है अब। तो काइजर जिम में आता है और कोच सोचता है कि ये यहाँ कैसे। चेयरमैन बोलता है कि ये तो एक मामूली सी जिम है, काइजर यहाँ क्यों आया है। और काइजर रेत्सु के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है और गैरी ने बताया तो था लेकिन यकीन नहीं हुआ था, और मुझे इस धंधे में 40 साल हो गए हैं लेकिन ऐसी बॉडी नहीं देखी, इसमें जरूर कुछ खास बात है। और वो बोलता है हम कुछ बात कर सकते हैं। तभी रेत्सु गुस्से में बोलता है कि ट्रेनिंग के टाइम मेरा ध्यान मत भटकाया करो। सब चौंक जाते हैं ये सुनकर। तो काइजर उससे माफी मांगता है और छोटी सी गुजारिश करता है और बोलता है कि एक बार अपनी ताकत का नमूना पेश कर सकते हो। तो रेत्सु एक बॉक्सिंग ग्लव्स उठाता है और काइजर सोचता है कि ये सबसे बड़े ग्लव्स से पंचिंग बैग फाड़ेगा, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन रेत्सु खड़ा खड़ा ही ग्लव्स को फाड़ देता है और सोचता है कि मैं कुछ और भी कर सकता था, या मैं कोई और ग्लव्स भी उठा सकता था इस ग्लव्स के बदले। ये तो बहुत पुराना ग्लव्स है। यहाँ रेत्सु अपने फैसले को कोस रहा था और सब बॉक्सर्स ये देखकर हैरान थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तभी रेत्सु बोलता है मैं बॉक्सिंग छोड़ रहा हूँ, ये सिर्फ एक चाल थी और इससे मेरी ताकत का कोई लेना देना नहीं है। तभी वो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है, और जो तुमने किया क्या यहाँ कोई भी और बॉक्सर ऐसा कर सकता है। सबका मुंह फटा का फटा रह जाता है। वो बोलता है कि सबको पता है कि ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। ग्लव्स को बॉक्सिंग का सिंबल माना जाता है और रेत्सु ने इसके चीथड़े उड़ा दिए हैं। काइजर बोलता है वॉर छिड़ चुकी है, हम एक कॉन्टेस्ट में ताकत का नमूना पेश करेंगे। बॉक्सिंग के रूल्स बड़े ही आसान होते हैं जो सिर्फ 150 साल पहले बने हैं, और आज इन रूल्स को उसने चुनौती दी है जो चाइना के 4000
साल पुराने रूल्स जानता है और इस गेम में मिलियंस का फायदा है। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? रेत्सु बोलता है, मैं पैसों के लिए नहीं लड़ता हूँ। काइजर बोलता है, वहाँ ऐसे ऐसे बॉक्सर होंगे जिन्हें देख कर तुम हार मान जाओ। ये सुनकर रेत्सु चौंक जाता है और वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक योद्धा हो और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा और पूरी दुनिया ये रोमांचक मैच देखना चाहेगी और तुम अपने तरीके से लड़ोगे। मुझे बॉक्सर रेत्सु नहीं, मुझे मार्शल आर्टिस्ट शी किंगरेत्सु बनकर लड़ना। और ये कोई ऑफिशियल मैच नहीं होगा, ये होगा एग्जीबिशन, जहां मैं देख पाऊंगा कि बड़े बड़े फाइटर्स तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे और जबकि तुम्हारी कमर पर एक भी बेल्ट नहीं है, उसके बावजूद हम जैसे लोग तुम्हारी काबिलियत को देख सकते हैं, लेकिन सब नहीं देख सकते क्योंकि उसके लिए लड़ाई की समझ होनी चाहिए। रेत्सु की जिंदगी में जो पहिए रुके हुए थे, काइजर के आने से अचानक उनमें जान आ गई थी। नेक्स्ट सीन में बाकी अपने बेसमेंट में पड़ा होता है और फिर वो बाहर आता है और अपने लिए खाना तैयार करता है और खाकर खुद से ही बातें करने लगता है कि नमक तेज था सूप में। वो अपने डैड को इमेजिन कर रहा होता है उस वक्त। और तभी बाकी स्कूल जाने के लिए गेट खोलता है और बाहर एक लड़की खड़ी होती है। वो पूछती है कि अंदर कौन है? बाकी बोलता है, कोई नहीं, अंदर आके देख सकती हो। और वो स्कूल जाने लगते हैं और बाकी उसे बोलता है, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता है तो रोज घर क्यों नहीं आती हो? तो बाकी दोबारा बेसमेंट में होता है और अपने आप से ही बातें कर रहा होता है। तभी एक कॉकरोच दिखता है जिसे बाकी टीचर बोलता है और बोलता है कि मैं अभी आपसे लड़ने के लायक नहीं हूँ और बोलता है कि आपकी खूबियों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और बोलता है, इस दुनिया में जितने भी तेज भागने वाले जीव हैं, आप उन सब से अनोखे हो और आपकी एक ही स्पीड है, वो है मैक्सिमम। और अगर आपको एक आदमी जितना बड़ा बना दिया जाए और इसी स्पीड के साथ, तो तुम बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ोगे। लेकिन इंसान इसके लिए नहीं बना है। और जब एक दिनों मैंने आपको मरते हुए देखा तो तुम्हारे अंदर से कोई मसल फाइबर नहीं बल्कि दूध जैसा कुछ निकला। फिर बाकी सोचता है कि क्या मैं भी आपके जैसे बनने लगा हूँ? उसे लगता है कि मैं पिघल रहा हूँ। और अगले सीन में रेत्सु वेगस पहुंचता है, जहाँ रेत्सु बोलता है, इस शहर पे बहुत पैसा लगा है, फिर भी मुझे ये पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ कुछ भी नेचर से जुड़ा हुआ नहीं है और यहाँ की हर चीज नकली है और यहाँ वो पेड़ उगाए गए हैं जो यहाँ से ताल्लुक ही नहीं रखते हैं। तो काइजर बोलता है, इस दुनिया में ऐसे कई चीजें हैं जो बेहतर होने का दिखावा करती हैं, ये दुनिया ही ऐसी है। रेत्सु बोलता है, हाँ शायद तुम सही हो काइजर। और रेत्सु बोलता है, कुंग-फू को देखकर कई आर्ट्स फॉर्म बने हैं लेकिन वो सब नकली हैं क्योंकि वो गलत सिखाए गए हैं। तो काइजर उसके लिए एक वाइन का ग्लास देता है और रेत्सु बोलता है, इसे पीकर मैं रिंग में नहीं जा पाऊंगा। काइजर बोलता है, मैं तुम्हें पीने के बाद लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। तो वो तीनों रिंग में पहुंचते हैं और वहाँ एक काफी अच्छा फॉर्मर चैंपियन होता है और फिर काइजर खड़ा होकर रिंग में चला जाता है और बोलता है कि बॉक्सिंग को शुरू हुए 150 साल हो चुके हैं और आज इसे चुनौती देने एक महान फाइटर पहुंच चुका है। तभी रेत्सु भी रिंग में चला जाता है और सब उसे देखकर शॉक रह जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।